हेलो गाइस, वेलकम टू असेंड एकेडमी। आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ स्क्वायर नंबर यानी कि वर्ग। ये जो वर्ग है ये आपका 1 से लेके 99 तक यानी कि 1 to 99 नंबर तक के स्क्वायर आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं बहुत ही इजी वे में विद इन 3 सेकेंड्स। तो आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ ये कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए आपके पास एक छोटा सा स्टेप जो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, पहले वो ज़रूर समझेंगे आप। फिर उसके बाद हम स्टेप करेंगे कि हमें आखिर आपको सिखाना क्या है। सबसे पहले यहाँ पे आपको चीज़ सिखाई जाती है। सपोज कर लीजिए आपके पास एक नंबर है 12। 12 के ऊपर हमने पावर लगाई है 2, इसको बोलते हैं हम वर्ग यानी कि स्क्वायर। अब इसका मतलब होता है कि आप इसको 2 बार ऐसे मल्टीप्लाई करके लिख दें। अब 12 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका एक स्टेप बन जाता है अलग से, जिसको मल्टीप्लाई हम ऐसे करते हैं। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अगला स्टेप करेंगे यहाँ पे फिर से 2 1 जा 2 और 1 1 जा 1 यानी कि 144 144 इसका आंसर आ गया है। फिर हम उसको यहाँ पे लिख देते हैं इस तरीके से 144। तो हमने ये सवाल इस तरीके से अब तक सीखा है और हम बुक्स के अकॉर्डिंग इसी के अकॉर्डिंग चलते हैं। लेकिन मैं आपको एक ऐसी धमाकेदार ट्रिक बताने वाला हूँ जिसको आप इसको 3 सेकंड में कर लेंगे और आपके स्टेप भी बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। बशर्ते आपको यहाँ पे एक टेबल याद करने की बहुत ज़रूरत है, और टेबल भी आपको जो याद करने हैं वो सिर्फ 9 तक ही टेबल याद करने हैं इस ट्रिक के लिए। वैसे तो आपको टेबल ज़्यादा करने याद की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, लेकिन इस ट्रिक में अगर आप 9 तक टेबल भी याद करते हैं तो भी आप ईजिली वे में स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आपको सिखाते हैं क्या। इसके अलावा एक स्टेप आपको और सीखना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बात आ जाती है आपकी नंबर्स की। तो नंबर्स भी आपको डबल डिजिट में करके लिखना है, जैसे 1 और 10 करके लिखना है। 02 03 04 डॉट डॉट 09 ऐसे करके आपको नंबर लिखना है, क्योंकि लास्ट जो डिजिट होती है वो 100 से 99 तक की हमारी डबल डिजिट होती है, जैसे कि 1 और 10 उसके अंदर होते हैं हमारे। तो अब हम यहाँ पे ध्यान करना है कि हमारे को डिजिट को ऐसे लिखना है। अब हम यहाँ से शुरू करते हैं कि हमारे को नंबर कैसे फाइंड आउट करने हैं। स्क्वायर में एक डिजिट आपकी मान लीजिए 12 की पावर 2। अब आपको समझना है क्या है, ये जो पावर है ये दोनों डिजिट पे है अलग अलग। अगर एक के ऊपर पावर आएगी तो एक के ऊपर पावर आने का मतलब है इस तरीके से। इसका मतलब क्या है, हम उसको ऐसे लिखेंगे और 1 आ जाएगा आंसर। बट मैंने कहा है कि डिजिट को डबल बना के लिखना है, तो मैं क्या लिखूँगा यहाँ पे 1। तो इस स्टेप से ये स्टेप बन गया हमारा, बिल्कुल बन गया। अब 2 के ऊपर पावर है, अब 2 के ऊपर पावर अगर है तो वो कैसे बनेगी, 2 इंटू में 2 यानी कि 4 लिखेंगे इस तरीके से हम उसको, ठीक है। तो वो हमारा स्टेप यहाँ बन जाएगा, बिल्कुल बन गया। बात मेरी समझ में आ गई आपको। अगला स्टेप इसमें क्या है, आपको इन तीनों की डिजिट की मल्टीप्लाई कर देनी है। 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, ठीक है। फिर से सुन ले एक बार, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4 यानी कि 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, और वो 4 आपको बीच में ऐसे लिख देना है। ये 3 आपके स्टेप्स अलग अलग आप लाइन बना के लिख सकते हैं ताकि आपको एक बार याद रहे, ठीक है। समझना जरूरी है एक बार, ठीक है। समझने के बाद ये स्टेप बहुत फास्ट होने वाला है। अब यहाँ पे आने के बाद आपको क्या करना है, अगले स्टेप पे आ जाना है। पहली जो डिजिट है वो आपकी एज इट इज ऐसी कैसी नीचे आपको उतार देनी है। अब जो आपका जो 10 नंबर है यानी कि सेकंड नंबर जो है वो अगले वाले में ऐसे जाके जुड़ जाता है। तो 0 और 4 को आप जोड़ेंगे तो आपका 4 आ जाएगा आंसर। फिर इसके बाद जो नंबर आता है वो अगले वाले पे चले जाता है। 0 और 1 आपका 1 हो जाता है। किसी भी डिजिट से पहले अगर 0 आता है तो उसकी वैल्यूशन नहीं होती है। तो ये हमारा आ गया 144। हमने यहाँ पे कोई भी मल्टीप्लाई नहीं करी है, जैसे कि हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई करी थी वो मल्टीप्लाई हमने यहाँ नहीं करी है। एक छोटा सा स्टेप आपको समझाने के लिए यहाँ पे किया था, ठीक है। मैं इसको रफ कर देता हूँ। अब मैं आपको इसका एक दूसरा क्वेश्चन समझाता हूँ। सपोज कर लीजिए आपके पास है 13 का स्क्वायर, ठीक है। अब 13 का स्क्वायर का मतलब कि ये स्क्वायर इस पे भी इस पे भी 1 के ऊपर आएगा तो 1 की पावर 2 का मतलब क्या होगा, 1 इंटू 1 यानी कि 1 1 जा 1, एक एकम 1, तो ये आपका आ जाएगा 0 1, ठीक है। ये हो गया स्टेप आपका यहाँ पे, और ये वाला स्टेप हो जाएगा आपका 0 9 यानी कि 3 की पावर 2 का मतलब है 3 इंटू 3, 3 गुणे में 3, 3 3 9, 3 3 जा 9 लिख दिया मैंने। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इन तीनों की मल्टीप्लाई कर देनी है, ठीक है। क्या कर देनी है, मल्टीप्लाई कर देनी है। 3 एकम 3 और 3 दूनी 6,
3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अब 6 जो है वो आपको बीच में ऐसे लिख देना है। ये 3 स्टेप आपके अलग अलग बन जाते हैं। इसके बाद आपको करना है क्या, जो पहली डिजिट होती है वो एज इट इज़ नीचे आ जाएगी ऐसी की ऐसी। इसके बाद जो डिजिट है वो अगले वाले में जाके जुड़ जाती है। तो 0 और 6 को अगर हम आपस में जोड़ेंगे तो वो हमारा 6 आ जाएगा। 0 को 1 में ऐड करेंगे तो आपका 1 आ जाएगा। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, एक नंबर और ले लेते हैं। आप कोई सा भी नंबर ले सकते हैं, बहुत इजीली वे में। आप बड़े से बड़ा नंबर ले सकते हैं, लेकिन 99 के अंदर तक का। हम आपको एक नंबर सिखाते हैं यहाँ पे। 25 ले लेते हैं का स्क्वायर। अब ये पावर इस पे भी है और इस पे भी है। अब 2 पे करेंगे, 2 2 जा 4। ठीक है, इस पे आएगा तो 5 5 जा 25। अब इन तीनों की मल्टीप्लाई कर दें। मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, 2 पंजे 10 और 10 दूनी 20। 5 2 जा 10 और 10 2 जा 20। तो वो आप बीच में लिख दें। ये 3 स्टेप आपके बन गए। अब पहली डिजिट आपको ऐसे की ऐसे नीचे उतार देनी है, अगली डिजिट को अगले में ऐड कर देना है, तो आपका 2 आ जाएगा। उससे अगली डिजिट को उससे अगले में ऐड कर देना है 20। ठीक है, 625 आपका आंसर आ गया। करेक्ट आंसर आ गया। एक डिजिट और ले लेते हैं हम। ठीक है, अब हम थोड़ा फास्ट करने की कोशिश करते हैं। 87 का स्क्वायर कर देते हैं। 87 का स्क्वायर करने का मतलब क्या है, ये स्क्वायर इस पे भी है और ये स्क्वायर इस पे भी है। इस पे अगर करेंगे तो हमारा 64 आएगा, और इस पे करेंगे तो हमारा आएगा 49। और बीच में अगर मल्टीप्लाई करेंगे तीनों की तो 8 7 56, 56 दूनी 112, यानी कि ये आपका ऐसे आ गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 3 स्टेप आपके अलग अलग हो गए। पहली डिजिट आप एज इट इज उतार देंगे, अगली डिजिट को अगले वाले में ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका 6 और 2 कितना हो जाएगा, सॉरी 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब इस वाली डिजिट को इसमें जोड़ दो, ये आपका आ जाएगा 5। इस वाली डिजिट को इसमें जोड़ दो, ये आपका 75। ये आपका आंसर आ गया विद इन 3 सेकेंड्स। तो साथियों, आपको ये वीडियो कैसी लगी तो इसको मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में आके जरूर बताइए। और अगर कोई सुझाव देना चाहते हो वो सुझाव दीजिए। इस वीडियोस के एटलीस्ट 10 क्वेश्चन घर बैठे आपको करने हैं सॉल्व। ज़्यादा से ज़्यादा इसको सॉल्व करें, घर पे बैठ के प्रैक्टिस करें, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। थैंक यू गाइज, और अगली वीडियोज़ के लिए वेट करें। आपको घर बैठे बहुत सारी सुविधाएँ मिलने वाली हैं। लॉकडाउन का पालन करें और वीडियोज़ के माध्यम से मैथ सीखें। थैंक यू।